Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरह से माइक्रोवेव ओवन से डिफ्रैक्शन और उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड होने वाली रेज है कम बैक आपके पास किस तरह से वसूल हो रही थी। मजीद हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशंस को देखा था, उसकी इंस्ट्रक्शंस को देखा था, किस तरह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पर बिहेव करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे वेव पैटर्न। हम लोग देखेंगे रिपल टैंक की मदद से जो डिफ्रैक्शन हो रही है और डिफ्रैक्शन देखेंगे हम लोग दूसरे तरीके से जो हमारे पास एज अ वेव्स के नजर में आ रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो आज का टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ चुके हुए हैं। डिफ्रैक्शन जो बच्चे आपके पास डिफ्रैक्शन क्या होती है, असल में जो रिफ्रैक्शन होती है वो होती है बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ वेव्स, बेंडिंग ऑफ द रेज एंड बेंडिंग ऑफ द साउंड वेव्स। ये मुख्तलिफ किस्म से हमारे पास डिस्क्राइब भी हो सकती है, डिमोन्स्ट्रेट भी हो सकती है। यहाँ पर हमारा जो तरीका है, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है वेव्स के हवाले से, तो लिहाजा हम लोग इसको वेव्स के हवाले से देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊं कि वेव्स जो होता है वो एनर्जी का एक किस्म का ट्रांसफर या ट्रांसमीटर सिग्नल कह सकते हैं, कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को ट्रांसफर करती है और अपने लेवल को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब अगर वेव्स किसी टब में पैदा हो रही हैं या किसी तालाब में वेव्स पैदा हो गई हैं तो वो क्या करेगी, लहरों की शक्ल में किनारों के साथ जाकर टकराएगी। दैट्स विल बी द कंट्रोल देयर वेव्स, तो ये उसकी वेव्स को कंट्रोल करेगा। अंडरस्टूड। यहाँ पर हमारे पास जो वेव्स है वो भी इसी तरह से है कि अगर हम लोग रास्ते में कोई चीज रख दें या फिर हम लोग कोई ऑब्स्टेकल जिसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये ऑब्स्टेकल रख दी कुछ इस तरह से दरमियान से, इसके रास्ते को हम लोगों ने खाली छोड़ दिया। अब क्या करते हैं कि पीछे से जो वेव्स हैं वो बिल्कुल बच्चे ये देखे पैरेलल पैटर्न से आ रही हैं, लेकिन जब वो इस ऑब्स्टेकल पर पहुंचेगी तो यहाँ से गुजरने के बाद क्या होगा, उनकी वेव्स ऑब्स्टेकल्स की शक्ल में आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी और जैसे जैसे वो ऑब्स्टेकल से दूर चली जाएंगी उनका वेवलेंथ वाला पार्ट ज्यादा बड़ा होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती जाएंगी, कंट्रोल वे होती जाएंगी, नॉर्मल हालत में आ जाएंगी। तो डिफ्रैक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द शार्प एज, इसके जो शार्प एज है उनके करीब या अराउंड से जो बेंड होने वाली लाइट्स हैं उनको हम लोग डिफ्रैक्शन कहेंगे। या कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, वो जो रुकावट हम लोगों ने रखी है वो आर द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स बियॉन्ड द बैरियर, बैरियर भी इसको कह रहे हैं ऑब्स्टेकल्स को, कि इसके बाद जो वेव्स फैलेंगी आपस में या ऐसे लगेगा जैसे वो फैलती हुई नजर आ रही है, दैट्स फिनोमेना विल बी नोन एज द डिफ्रैक्शन। तो ये आपके पास डिफ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, डिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस कैसे करना है, ये हैपन कैसे होती है, हम लोग इसको स्टडी कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। आपको ये क्वेश्चंस की शक्ल में तो नहीं दिया हुआ बुक में, मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की सीरीज में ये चीजें दे दी हैं, प्रोवाइड कर दी हैं, ताकि आपके क्वेश्चन, आपका जो आईक्यू लेवल और आपका जो क्वेश्चन पिक करने की सलाहियत है वो बेहतर हो सके। ओके, वीडियो को इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक देखने ताकि आपके जितने भी इस प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं, एमसीक्यूज बनने वाले हैं या उससे रिलेटेड जो कोटेशंस बनने वाली वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अंडरस्टूड है। अच्छा, किस तरह से ये वेव्स पैदा होती हैं? वेव्स पैदा करना हमारे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तालाब में हम लोग वेव्स किस तरह से पैदा कर सकते हैं, हम लोग पत्थर का टुकड़ा उसमें फेंक दे, किसी दूसरी चीज को वहां पर फेंक दे तो पानी की लहरें मूव करना शुरू कर देगी। इसी लिहाज से हम लोग घर पे भी अपनी वेव्स को पैदा कर सकते हैं। पानी के टब में हम लोग उसकी सरफेस को टच करेंगे, वो भी क्या होगा, लहरें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और आप लोगों को ये इस तरह से साइनोसॉइडल ऐसे लगाएगा जैसे वो सेंटर से किनारों से जाकर टकरा रही है और वहां पर इसको कंट्रोल कर रही है। अंडरस्टूड है? It occurs when the waves encounters a physical barrier or an opening slit. ये बैरियर और ओपनिंग स्लिट ये एक किस्म का समझ ले रुकावट वाला इसका हिस्सा है, ये वाली इसकी रुकावट है। जब वेव्स पानी में से गुजरेगी ये तब पैदा होगी डिफ्रैक्शन, जब पानी की वेव्स किसी ओपनिंग यानी स्लिट जो दरमियान में रुकावट रखी हुई है उसके साथ जाकर टकराएगी या किसी बैरियर कोई फिजिकल मतलब जिसका कोई वजूद है उसके साथ टकराएगी, then it will be the produce the waves of the encountering
उसकी वेवलेंथ भी देखेंगे, उसकी स्पीड को भी देखेंगे और उसकी जो वहां पर गुजरने की सलाहियत है, स्प्रेड हो रही है या वहां पर एग्जॉस्ट आ रही है, ठीक है। At the size of the wave that is comparable to the size of the wavelength of the wave, जो wavelength के size के comparable भी हो सकती है। Longer the wavelength, greater the spreading और vice versa। जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उसकी उतना ही ज्यादा वो फैलेगी, ठीक है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा फैल जाएगी और उसी लिहाज से जितनी वो कम होगी उतनी ही वो कम फैलेगी। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लाइट वेव्स पढ़ते आ रहे हैं, वाटर वेव्स पढ़ते आ रहे हैं, साउंड वेव्स पढ़ते आ रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब ओवरलैपिंग ऑफ द वेव्स, ओवरलैपिंग ऑफ द लाइट, दैट्स विल बी द इंटरफेरेंस। सम एक्सटर्नल एग्जांपल्स, इसकी एग्जांपल्स के हवाले से जो चीजें हम वो डिस्कस करते हैं। हमारे मेडिकल में भी काफी जगहों पर जो वेव्स की किस्में हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें आपका एक्स रेज भी आ सकता है, जिसमें आप लोगों के दूसरी डिफ्रैक्शन वेव्स भी आ सकती हैं। बॉडी में इंसर्ट करने से जो रेज टकरा कर इफेक्टेड हिस्से से वापस स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर शो होती हैं, दैट्स विल बी द काइंड ऑफ द वेव्स। वो आप वाटर वे साउंड वेव्स की शक्ल में ले सकते हैं या फिर लाइट वेव्स की शक्ल में ले सकते हैं। Hearing of the sound waves around the carrier or through the doorway from the where they were generated as a sound waves band around the corners। इसका सब का मतलब ये है, अगर दरवाजे के पास कोई खड़ा है और दरवाजे के पास कोई आकर विस्परिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, दरवाजे की जो अपर स्लेट है या उसकी लोअर स्लेट है या उसके जो कॉर्नर्स हैं उनके साथ जो साउंड टकराएगी उसकी वाइब्रेशन से, क्योंकि एक इंसानी कान के करीब किसी दूसरे शख्स की जो आवाज पहुंचती है वो असल में उसके दरमियान जो मीडियम है उस वजह से, और वो जो मीडियम है वो हवा का मीडियम है, और वो ही जो जब वो कॉर्नर से या बैरियर से टकरा कर वेव्स ट्रेवल करेंगी ना वो सुनने वाले के कान तक पहुंच जाएगी या उससे अपोजिट, अगर उसके कान की सेहत ठीक है। ये भी चीज ध्यान में रखनी है। आमतौर पर जो फिजिकल मेजरमेंट के हवाले से देखा जाए तो 20 से लेकर 20 हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज जो आपके पास नॉर्मल इंसान है ना, ठीक है ना, एक सेहतमंद इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक दुरुस्त वॉइस सुन सकता है, आवाज सुन सकता है अगर उसके कान की हालत से। और बच्चों में ये उस हिसाब से कम ज्यादा होती रहती है, बुढ़ापे में ये कम होती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे एज्ड पीपल की बात करेंगे वैसे वैसे ये कम होती जाएगी। ओके, diffraction of the x-rays by crystals as spreading between the regular rays of the atoms, मॉलिक्यूल में या फिर न्यूक्लियस, या हम लोग इस तरह से कह लें कि एटम्स में जो हम लोग क्रिस्टल्स की शक्ल में एक्स रेज को डिफ्रैक्ट करवाते हैं वो भी एक किस्म की क्या है, इसकी मिसाल है। यहाँ पर देखें स्मॉल, अगर स्मॉल वेवलेंथ वाली रेज इसमें से गुजरेंगी तो वहां पर जो डिफ्रैक्शन होगी बच्चे वो भी स्मॉल होगी, ठीक है। ऑब्स्टैकल्स पड़ा हुआ है, पानी की वेव्स बन रही हैं, ऑब्स्टैकल्स के पास आई हैं, ऑब्स्टैकल्स में से गुजरने लगी हैं, देन एट दैट टाइम, इस टाइम पर क्या होगा, अगर तो वेवलेंथ कम है डिफ्रैक्शन भी कम होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगी। इसकी बहुत सारी बच्चे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, इसके बच्चे बहुत सी एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन यहाँ पर जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय द रिपल टैंक्स। रिपल टैंक के बारे में हम लोग देखेंगे। बच्चों आपने प्राइमरी क्लास में ये चीज डिस्कस की हुई है कि रिपल टैंक क्या होता है। रिपल टैंक एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा आला है जो पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स, उनकी खसूसियात और उनकी फॉर्मेशन, मतलब वो रिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्रैक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन या फिर वहां पर इंटरफेरेंस हो रही है, इन सारी खसूसियात के मुतालिया के लिए, स्टडी के लिए रिपल टैंक यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और इन सब के प्रोसीजर्स को समझना बड़ा ही आसान है। जरा 2 मिनट आप लोग अपनी जो तवज्जो है इस तरफ मरकूज करें, आपको सारे प्रोसीजर की समझ आ जाएगी। देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स एंड इट विल बी आल्सो हेल्प्स इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वेव पैटर्न लाइक अ मिरर, लाइक अ व्हाइट बोर्ड। ओके, ये है हमारे पास पैटर्न्स बनने का तरीका। सबसे पहले तो बात आ जाती है रिपल टैंक की। रिपल टैंक की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, मजीद मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, वो आप लोग देख लीजिएगा, आप असाइनमेंट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले
फर्ज करें आपके पास एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है। टेबल के नीचे वाली सतह पर आप लोगों ने एक व्हाइट पैटर्न कार्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक व्हाइट पैटर्न कार्ड रखा हुआ है। ये टेबल है, टेबल के नीचे आपने व्हाइट पैटर्न कार्ड रखा हुआ है। टेबल के ऊपर आपने एक स्क्रीन रखी हुई है, मिरर स्क्रीन कह लें, या कह लें कि यहां पर आपके पास एक ग्लास बॉटम ट्रे है, मतलब ग्लास की एक बनी हुई ट्रे है, उसके ऊपर पानी है। ये जो मैंने ब्लू कलर में शेड किया हुआ है ना, आपके पास ये पानी है। ओके, एक मेज है, मेज के नीचे ट्रे है, व्हाइट पेपर ट्रे। आपको स्क्रीन रिकॉर्ड की मदद से भी मैंने शो करवा दिया है, ठीक है ना। ये प्रोसीजर होता है असल में, ये लैब में जो प्रोसीजर है ना, ये वो आपको डिमोन्स्ट्रेट करवाया हुआ है। ये देखें, इस तरह पे क्या होगा, साथ ही एक स्टैंड लगा हुआ है। ये देखिए एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर वाले हिस्से में एक रोशन बल्ब लगा हुआ है, जिसे आप लोग लैंप कह लें, लाइट सोर्स कह लें, इट्स डिपेंड अपॉन योर ओपिनियन। ओके, दूसरे नंबर पर है इसका दूसरा स्टैंड, ये मोटर स्टैंड है, जहां पर मोटर फिट आपने की हुई है ना, ये वो मोटर स्टैंड है। तीसरे नंबर पर आपका है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका काम क्या है, यही असल काम इसी का है। देन यहां पर ये देखें, ये आपके पास इलास्टिक बैंड है, ऊपर क्या है मैंने बताया वाटर है, फिर क्या है ये बताया है कि ये एक ग्लास बॉटम स्क्रीन है। अब हम लोग अपने प्रोसीजर की तरफ आते हैं। जब स्विच के साथ, फॉर एग्जांपल फर्ज करें यहां पर एक आपके पास स्विच है, स्विच सर्किट है। जब स्विच को हम लोग ऑन करेंगे या ऑफ करें, सॉरी ऑन करेंगे, ऑन करेंगे ना, मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी, इट्स वर्किंग। ये जो आपके पास वाइब्रेटर है, इसकी बहुत ही छोटी सी सतह या छोटा सा हिस्सा पानी को वाइब्रेट करेगा, पानी में हलचल पैदा कर देगा। अब यहां पर जो पानी में हलचल नजर आ रही है हमें स्क्रीन के ऊपर तो नजर नहीं आएगी, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने व्हाइट पेपर नीचे रखा था। अंडरस्टूड है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर वाइब्रेटर, वाइब्रेटर से उसके ऊपर मतलब पानी की सतह के ऊपर हलचल होना शुरू। नीचे हम लोगों ने व्हाइट पेपर रखा हुआ है। व्हाइट पेपर असल में क्या है, हमारे पास यहाँ पर पानी के ऊपर जो लहरें बनेगी, हमें ऊपर से तो सही से नजर नहीं आएगी, लेकिन नीचे इनका जो ग्राफ है वो सही से नजर आएगा। ये जो मैंने लाइन वाइज पैरेलल लाइंस लगाई हुई है ना, असल में ये ग्राफ है उन वेव्स का, लहरों का, जो यहाँ पर वाइब्रेटर इसको थरथरा कर पैदा कर रहा है और उसका हिस्सा नीचे पैदा हो रहा है, नीचे क्रिएट हो रहा है। अंडरस्टूड है? आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होता है रिपल टैंक में। क्यों कि हम लोगों ने जो लाइट सोर्स लगाया हुआ है, लाइट सोर्स की मदद से क्या करना है, लाइट सोर्स के नीचे वाइब्रेटर रखा हुआ है। वाइब्रेटर क्या करेगा, पानी की सतह को हलचल, उसमें हलचल पैदा कर देगा, लहरें पैदा करेगा। उसकी लहरों जो पैदा होगी यहाँ पर, उसका मुताला हम लोग यहाँ पर नीचे रखे हुए व्हाइट बोर्ड के ऊपर करेंगे, जो वहां पर लेयर्स की एक शक्ल बनाएगा। इस लिहाज से यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है कि रिपल टैंक क्या है। रिपल टैंक इज अ शैलो ग्लास, इज अ शैलो, ये शेल, ठीक है, ग्लास टैंक ऑफ द वाटर। ये जो आपने ग्लास स्क्रीन रखी हुई और उसके ऊपर पानी है, विद एन ओवरहेड लाइट सोर्स, ओवरहेड लाइट सोर्स है, ठीक है, used in the physics to observe and demonstrate the wave properties like reflection, refraction, diffraction and interference, जो इन सारी खसूसियात को स्टडी करता है। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द ऑब्स्टैकल्स कंप्लीटली बैक बाय observing or confined the law of conservation of reflection, या इस तरह से कह लें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ लाइट्स, जो लाइट्स का लॉ है उसको फॉलो करते हुए लाइट का या वेव्स का उस ऑब्स्टैकल्स के साथ या किनारों से बिल्कुल टकराकर वापस पहले मीडियम में आ जाना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। इस तरह आप कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इस तरह से भी बच्चों इसको मेंशन कर सकते हैं, ये है रिफ्लेक्शन का कानून। दूसरे नंबर पर है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन आपके पास बच्चे तब होती है जब यहां पर किसी वेव की स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब वहां पर क्या होगी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन असल में क्या होता है, पार्शियली रिफ्लेक्शन होती है, पार्शियली
रिफ्रैक्शन, कुछ हिस्सा वापस आ जाता है, कुछ हिस्सा फॉरवर्डली मूव कर देता है। डिफ्रैक्शन अभी अभी आपने पढ़ा है, बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स आर द ऑब्स्टेकल्स अराउंड द, ठीक है। और चौथे नंबर पर है इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट्स, इंटरफेरेंस क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ द लाइट्स। क्या है ओवरलैप? ये जो आपकी रैम्बो वगैरह है ये तो मर्ज हो जाते हैं ना बिल्कुल। ओवरलैप मतलब क्रॉस करना, क्या करना? क्रॉस। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा हाउ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द रिपल टैंक, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से वहां पर प्रोड्यूस हो रही है। एक लाइट सोर्स ऊपर लगा हुआ है, फिर दूसरे नंबर पर हमने स्टैंड रखा हुआ है, तीसरे उस स्टैंड के बाद हम लोगों ने उसके साथ वाइब्रेटर ऑब्स्टैकल लगाया हुआ है, चौथे नंबर पर रबर बैंड है, पांचवें नंबर पर हमने टेबल के ऊपर ग्लास स्क्रीन पर पानी रखा हुआ है, और उसके बाद टेबल के नीचे हमने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है या व्हाइट कार्ड रखा हुआ है, दैट्स विल बी यूज्ड टू कन्फाइन द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ द ग्लास। और उसकी स्टडी के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हेल्प कर रही है, वो है उसका लाइट सोर्स लैंप, जो ऊपर से लाइट फॉल करवाएगा, नीचे उसका शैडो बनेगा, जितनी भी लेयर्स वहां पर कन्फाइनली बनेगी। अंडरस्टूड है? यही चीज लिखी हुई है। वेव्स आर जनरेटेड बाय वाइब्रेटिंग बार, वो जो वाइब्रेटिंग बार है वो पानी की सतह को टच करेगा और वेव्स बना देगा। और पॉइंट सोर्स क्रिएटिंग द पैटर्न्स ऑफ द लाइट एंड शेडो ऑन द व्हाइट कार्डबोर्ड। वही चीज है कि इसके ऊपर वो वेव्स बनाएगा और उसका जो शैडो यानी साया, प्रोजेक्शन भी कहते हैं इसको, वो कहां पर बनेगा? व्हाइट बोर्ड पर। देन द टैंक दैट रिवील्स अ क्रस्ट एंड ट्रफ, और वहीं पर क्रस्ट भी बनेंगे। ट्रफ, क्रस्ट वो होता है जो जहां से उसकी पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल्स ऊपर होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये है इक्विलिब्रियम। क्या है ये बच्चे? इक्विलिब्रियम है, ठीक है। वेव्स यहां पर पैदा होने लगी, जरा ध्यान से देखिएगा। अब वेव्स का जो पैटर्न वो कुछ इस तरह से है। ये जो आपके पास है ये आपके पास क्रस्ट है, और ये जो आपके पास नीचे वाला ये आपके पास ट्रफ है। दो कन्फाइनली कंस्ट्रक्ट, मतलब आप लोग यहाँ पर क्रस्ट दो तरह कर रहे हैं ना, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो दरमियानी फासला है इसको बच्चे आप लोग वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ, या फिर लैम्डा। ओके हो गया। क्रस्ट और ट्रफ, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में हम लोगों ने चीज डिस्कस कर ली थी। बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोटर, मोटर को कम या ज्यादा तेज करने से फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड द वेवलेंथ दैट विल बी द गिवन बाय द फार्मूला v स्पीड एंड f फ्रीक्वेंसी रिलेशन, v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये आप लोग 10th क्लास प्राइमरी सिलेबस में पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। कैन बी मेजर्ड एंड अंडरस्टूड बाय एडिंग द ऑब्जेक्ट्स, वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे। और इसी तरह से डिपेक्ट चेंज करने से डिफ्रैक्शन पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, या गैप उसका, वो जो गैप यहाँ पर हम लोगों ने लगाया हुआ है, मतलब उसका जो एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस फासला है। हाउ गैप इज प्रोड्यूस, यही मैंने साथ साथ ही इनके क्वेश्चंस बना दिए हैं ताकि एमसीक्यूज की शक्ल में अगर क्वेश्चन आए या आपके दूसरे किस्म, मतलब स्टेटमेंटिकली या फिर आप एक्सप्लेनेशन के हिसाब से क्वेश्चन को एलोबरेट कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का आपका वहां पर कोई भी इशू ना हो, उस लिहाज से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस। गैप कैसे बढ़ता है? जब भी हम लोग वेव्स पैटर्न को स्टडी करने के लिए वहां पर ऑब्स्टैकल्स रखते हैं, बैरियर रखते हैं या रुकावट रखते हैं, तो उससे जो क्रिएट होने वाली वेव्स हैं वो असल में गैप पैदा करेंगी, मतलब एक वेव्स का दूसरी वेव से जो डिस्टेंस है। एन ऑब्स्टैकल इज प्लेस्ड फॉर क्रिएटिंग अ गैप विद स्पेसिफिक विड्थ, विड्थ मतलब ठीक है चौड़ाई उसकी। द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड विद डिफरेंट गैप्स, जैसे जैसे विड्थ के डिफरेंस को हम लोग स्टडी करते जाएंगे, मतलब विड्थ कम है तो वहां पर वेवलेंथ कम हो जाएगी, विड्थ ज्यादा तो वहां पर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह से वहां पर जो फिनोमिना है वो डिफरेंट होते जाएंगे। उसी लिहाज से डिफ्रैक्शन फिनोमिना मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है असल में वो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, तो इसलिए डिफ्रैक्शन पैटर्न थोड़ा सा समझा देता हूँ। It is observed that when the gap width is smaller compared to the wavelength, diffraction is significant and waves bend around the obstacles. जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो गैप है वो स्मॉलर है, किससे? वेवलेंथ से, जो वहां पर वेवलेंथ पैदा हो रही है, तो फिर जो डिफ्रैक्शन होगी वो सिग्निफिकेंट मतलब अहम होगी, और वो क्या करेगी? जो वेव्स वहां पर ऑब्स्टैकल्स के गिर्द बेंड हो रही हैं उनको स्टडी करने में मदद देगी। क्रिएटिंग सेमी सर्कुलर पैटर्न, सेमी सर्कुलर मतलब हाफ ग्राउंड हाफ अनराउंड, मतलब सर्कुलर भी है और नॉन सर्कुलर भी है। As the gap width increase relative to the wavelength, diffraction decrease and wavelength less. जैसे जैसे अगर बैंड गैप विड्थ हमारा इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिफ्रैक्शन कम हो जाएगी, और उसी लिहाज से जो वेव्स बेंड होना है वो भी
कम हो जाएंगी। इसके बाद जो मैंने अभी अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हाँ तो बच्चे ये था आप लोगों का डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखा है, वो है रिपल टैंक। इंटरेस्टिंग था ना? आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम लोगों ने जो इसके बैरियर्स, इसके जो रबर बैंड है, इसके जो ट्रे लगे हुए हैं, यहाँ इसकी जो रिफ्लेक्टिंग वेव्स हैं, इन सब को हमने बड़ा कॉन्शियसली स्टडी किया है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन राइज करे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन लाजमी तक ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वेव्स हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स बीट्स लेकर आएंगे जिसमें हम लोग समझेंगे बीट्स क्या होती है। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।